अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करेक्ट विद मी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है और अभी तक हमने रीजनिंग के कई सारे टॉपिक्स भी पढ़े हैं और आज का जो टॉपिक है रीजनिंग का वो है कोडिंग डिकोडिंग। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि हम इसमें कोडिंग डिकोडिंग के ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज के क्वेश्चंस करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने लेटर सीरीज में भी पढ़ा था, हमें अल्फाबेट्स सारे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद रखनी है। तो यहाँ पे भी काम आने वाला है कोडिंग डिकोडिंग में कि ए की प्लेस वैल्यू क्या है। इसी तरह सारे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू हमें याद रखनी है कि आर किस नंबर पे है, यू किस नंबर पे है, जैसे 21 पे है, वाई किस नंबर पे है, 25 पे। इसी तरह हमें ये याद रखने हैं, बहुत ज्यादा काम आता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है GIVE इज रिटन एज VIEG एंड OR is written as EVRO, VRO. How will DISK be written in that same code? क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि GIVE को हमने VIEG लिखा है और अगर OVER को हमने EVRO में लिखा है, DISK को हम किस में लिखेंगे? इनमें देखेंगे इनमें हुआ क्या है। G और यहाँ भी V है, G के बदले V लिखा गया है, मतलब जो थर्ड नंबर है, पहले क्या लिखा गया है, थर्ड नंबर है ना, 1 2 3। V जो है पहले थर्ड नंबर लिखा गया है यहाँ पे। फिर सेकंड नंबर I जो है वो यहाँ पे सेकंड नंबर है ना, तो I लिखा गया है। फिर E यहाँ पे E फोर्थ नंबर है, फिर फोर्थ नंबर लिखा गया है। फिर G, फिर पहला नंबर 3 2 4 1 में इसको लिखा गया है। दूसरा OR को लिखा गया है EVRO, पहले E को लिखा गया है वो थर्ड नंबर पे है, फिर V जो है सेकंड नंबर पर, R जो है फोर्थ नंबर पे और फिर O जो है फर्स्ट नंबर पे। इसको भी 3 2 4 1 में लिखा गया है और हमें भी यही करना है। तो हम देखेंगे DISK को क्या बनता है। हमें पहले क्या देखना है, थर्ड नंबर S, सेकंड नंबर जो है वो है I, फिर जो है वो फोर्थ नंबर लिखना है जो है K, फिर फर्स्ट नंबर है वो है D। तो SIKD इसका राइट आंसर निकल के आया है जो कि है D पार्ट में। तो D पार्ट इज द करेक्ट वन। चलते हैं करते हैं और क्वेश्चंस। हमें बताया गया है कि जो SOBER है वो लिखा गया है RNADQ में, RNADQ। अब हमें लोटस देखना है। लोटस की डिकोडिंग हम कैसे करेंगे, पहले इनकी डिफरेंस देखेंगे। ये कैसे ये बना, तो और S और R में क्या डिफरेंस है, S to R में, S to R मतलब -1, यहाँ पे उन्होंने -1 किया तभी S के बदले R लिखा। और O to N यहाँ पे भी -1, B to A में ऑब्वियसली -1, E to D में -1, E to D में -1, R to Q यहाँ पे भी -1 उन्होंने लिखा R का Q। हमें भी अब यही करना है। L का जो -1 हम वो है K, O का जो -1 है वो है N, T का -1 है S, U का -1 है T और S का -1 है R। इसका आंसर जो है वो SKNST और जो निकल के आया है A पार्ट में है, तो A पार्ट इसका राइट आंसर है। इसी तरह ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करते हैं।
चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अगर THEN को RLBS में लिखा जाए तो CASE को इस वाले कोड में कैसे लिखेंगे हम? जो इसका कोड बनता है उसको अगर हम CASE पे अप्लाई करें तो इसको क्या बनता है। चलिए देखते हैं इनकी डिफरेंस, ये कैसे ये बन गया। T to R में क्या डिफरेंस है? T to R -2, पहले -2 किया गया है, फिर H to L 1 2 3 4 +4 किया गया है, फिर E to B फिर से -3 N to S प्लस 1 2 3 4 5 +5। तो यहाँ पे -2 +4 -3 +5 हुआ है। इसी तरह हमें CASE पे यही वाली कोडिंग लगानी है। C -2 मतलब C-2 होगा A, फिर +4 करना है, A +4 1 2 3 4 AE, S -3 1 2 3 AEP, फिर +5 E का +5 क्या है? 1 2 3 4 5 AEPJ इसका राइट आंसर है। AEPJ इसका राइट आंसर निकल के आया है, जो कि है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन है FRIEND अगर HUMJKT में लिखा गया हो तो BHOPAL को इसी वाले कोड में कैसे लिखेंगे। F का कोड जो दिया गया है वो H है। F to H में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। F 1 2 +2 पहले हुआ है, फिर R to U 1 2 3 फिर +3। I to M में क्या डिफरेंस है? I to M 1 2 3 4 +4, फिर E to J में क्या डिफरेंस है? 1 2 3 4 5 +5। N to T में क्या डिफरेंस है? N to T में 1 2 3 4 5 6 +6। फिर D to K में 1 2 3 4 5 6 7 +7। क्या हुआ है यहाँ पे? +2 +3 +4 +5 +6 +7। अब हमें यही कोडिंग इस पे लगानी है। B +2 D H +3 1 2 3 K O +4 O 1 2 3 4 S P +5 1 2 3 4 5 U A +6 1 2 3 4 5 6 G L +7 1 2 3 4 5 6 7। तो DKSUGC इज द करेक्ट वन विच इज इन सी पार्ट। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, अगर 165 को PEACE में लिखा जाए तो 1215 225 को वो क्या कहेंगे। तो हम देखते हैं 60 P जो है वो 60 नंबर पे है। P जो है 60 नंबर पे, तो यहाँ पे P लिखा गया है। फिर 5 है, 5 मतलब E, तो ये हो गया ये। फिर है A मतलब 1, A की प्लेस वैल्यू क्या है? 1। फिर है 3 का फेस वैल्यू जो है वो है C, तो इसके बाद है 5, इसका फेस वैल्यू जो है वो है E। फिर से इसका मतलब इसी तरह हमें ये भी करना है। अब हम इसमें हमें कैसे कंफ्यूजन होती है, इसको A भी कह सकते हैं, AB भी कह सकते हैं और 12 भी कह सकते हैं। A है ना, A मतलब 1,
और 2 पे है बी, और इसको हम 12 यानी एल भी कह सकते हैं। अब हमें देखना है ये ए बी है या 12 एल है। उसको हम ऑप्शंस में देखते हैं कि ए बी ऑप्शन में है, ए बी पहले ऑप्शन में है, नहीं है ना, मतलब एल ऑप्शन में है, इसका मतलब ये 12 है। फिर क्या है 15, इसको हम 1 ए और ई भी कह सकते हैं, ए और ई भी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में ए ई एल के बाद ए ई नहीं है, इसका मतलब ये 15 जो है वो ओ है, ओ। फिर इसको बी भी हम कह सकते हैं, बी और बी 2 है ना, और इसको हम वी भी कह सकते हैं। अब हमें ऑप्शंस में देखना है कि बी भी है कहीं पे, एलओ के बाद नहीं है, तो इसका मतलब ये 22 है और ये वी है। इसके बाद जो है वो है 5 जो कि है ई। इसका मतलब 1 2 1 5 2 2 5 का जो आंसर निकला है वो है LOVE विच इज इन बी पार्ट, तो बी पार्ट इज द करेक्ट वन। इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, CAT अगर 12 है तो MAN क्या होगा। हम पहले देखेंगे CAT कैसे 12 बना है। C की प्लेस वैल्यू जो है वो 3 है, A की प्लेस वैल्यू जो है वो 1 है +1, और फिर T की प्लेस वैल्यू जो है वो 20 है। अब हम सम देखते हैं वो कितना है, हो गया 20 + 1 + 3 मतलब 24। यहाँ पे क्या निकला है 12, इसका मतलब 24 को 2 से डिवाइड करना है, 2 1s 2 2s 4। इसी तरह इसी कोडिंग में हमें मैन का भी आंसर निकालना है। M किस नंबर पे है 13, फिर A किस नंबर पे है 1 + N जो प्लेस वैल्यू है वो 14 है, तो इनका हम सम निकाल गया 28। तो 28 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, 2 1s 2 2s 2 4s 8। इसका मतलब इसका आंसर निकला है वो है 14 जो है वो ए पार्ट में है, तो ए पार्ट इसका राइट वन है, करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर RES1 रीजन को हमने 5 में लिखा, बिलीव्ड को हमने 7 में लिखा, तो गवर्नमेंट को हम क्या लिखेंगे। पहले देखेंगे कि रीजन को 5 क्यों लिखा गया है, इसका 5 से क्या रिलेशन है। अगर हम देखें इस सम ऑफ डिजिट्स जो है वो है 6 1 2 3 4 5 6 6 -1 किया गया है, तो आया यहाँ पे 5। बिलीव्ड BE 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 किया गया है, नंबर ऑफ लेटर्स -1 करना है। अब हम इसका देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस करना है 1, तो हो गया 9 इसका आंसर है, जो कि है सी पार्ट में, तो सी इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है STABLE अगर 1 2 3 4 5 6 है, LABOUR अगर 5 3 4 7 8 9 है, तो हमें बताना है BOTTLE क्या होगा। हम देखते हैं B इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, जो O है वो यहाँ पे भी है, और T जो है वो यहाँ पे है, L जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे E है। इसका मतलब आंसर जो है वो इन दोनों में ही है। हम देखते हैं यहाँ पे B जो है उसे 4 कहा गया है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है ना, तो 4 कहा गया है। यहाँ पे भी B को 4 कहा गया है, तो हम भी B को 4 लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि O जो यहाँ पे है, O इसको 7 कहा गया है यहाँ पे, तो हम O को यहाँ पे 7 लिखेंगे। इसके बाद है T यहाँ पे है, T को क्या कहा गया है 2। इसके बाद है L को 5 कहा गया है,
और यहाँ पे भी L को 5 कहा गया है, तो हम भी L5 लिखेंगे। और E जो है लास्ट में, इसे 6 कहा गया है। तो इसका आंसर जो निकल के आया है वो है 472256, जो कि है ए पार्ट में। तो ए पार्ट इज द करेक्ट वन। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।